जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी सोने से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आप लोग भी अगर चाहें तो कुछ नियम शुरू कर सकते हैं। जो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा करना चाहते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा कर सकते हैं। वैसे अगर बात उत्तराखंड की करें तो अब चातुर्मास तो शुरू हो ही चुका है और श्रावण भी शुरू हो चुका है। देवता सो चुके हैं। कल देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीनों तक आप कोई नियम कर सकते हैं। जैसे आपसे बात हुई थी, करके देखिए, आपको मन का सुकून मिलेगा जिससे आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते हैं। जैसे सिर ढकना, इस तरीके से तो आप पहले 1 महीने के लिए करिए कि श्रावण कर लें। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप आगे नियम बढ़ाइए। और भगवान से ना आप ऐसे घमंड में मत कहिए कि मैं ये करूँगी करूँगा। भगवान से कहिए मेरी ये इच्छा है। चप्पल छोड़ रहे हैं तो मदर अर्थ की गोद में जो एक आनंद आता है ना, वो आपको बता नहीं सकते हैं। जब आप बारिश में जा रहे हैं और नंगे पैर जा रहे हैं, हाँ मिट्टी लगेगी, आपकी हीलिंग भी तो मदर अर्थ करती है। इसके पीछे देखिए, आप एक तरीके से ना, जब हम गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु में दिखते नहीं, जिन्हें हम कुछ चलते हुए चले जाते हैं। वहीं जब आप मंदिर जा रहे हैं और नंगे पैर जा रहे हैं, अब ये देखिए, ये एक बहुत गहन भावना वाला विषय है। मुझे किसी ने एक बार कहा था, जब कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। तो हमेशा हम नहीं कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए, परमात्मा से कहिए कि ये ना आपने मुझे विचार दिया, आपने मुझे भाव दिया और इसे पूरा करने की शक्ति भी आप दीजिए। पूरा होने के बाद उन्हीं को थैंक यू कर दीजिए, उन्हीं से कह दीजिए आपकी थैंक यू आपने कराया। तो उन्होंने कहा जब कि कांटा चुभेगा और कुछ पैर में तब पता लगेगा, अक्ल ठिकाने आएगी। इस तरह से एक कहते हैं ना, कुछ लोग आपको नेगेटिव करते हैं, लेकिन डिवाइन के बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तब अचानक मेरा दिमाग पीछे गया कि कुछ साल पहले ना चप्पल के अंदर से कांच घुस के मेरे पैर में चुभ गई थी। और पिछले साल माता रानी ने बहुत अच्छे से इतनी शक्ति दी और बहुत आनंद भी आया। तो आप भी ऐसे कुछ नियम कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक समय था जब घर के अंदर भी बिना चप्पल के रहना मुश्किल होता था, उंगलियां सूज जाती थी। उनकी उनकी कृपाएँ ना आप बता नहीं सकते हैं, और बड़ी गाड़ी या बड़े घर में ही उनकी कृपा नहीं मिलती है। हर एक छोटी-छोटी चीज़ में आप ब्लेसिंग्स को महसूस कर सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वेरी सॉरी, लेकिन कुछ चीज़ें डिवाइन फैमिली के साथ शेयर करनी ज़रूरी है। कार्ड्स भी हम लेंगे। आज मिक्स लेंगे मून डेक के साथ में, हम कार्ड्स को एक साथ ही लेंगे। और दूसरा, आप कुछ भी छोटा-सा नियम करिए और उसमें आप उसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को समझिए। निश्चित रूप से ग्रहों के साथ और इन चीज़ों के साथ में उनका प्रभाव होता है, आपका मनोबल बढ़ता है। अगर आपसे किसी कारणवश आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप वो भी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो इससे आप अहंकार से भी बचते हैं। और आपने जब शुरू में ही कह दिया कि मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, यकीन मानिए हर कदम पर ऐसा लगेगा परमात्मा ने आपको अपने गोद में उठाया हुआ है। आपको एक घटना बताएँगे किसी वीडियो में। आज कार्ड्स की रीडिंग लेते हैं। तो आप कोई नियम शुरू करना चाहते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा कर सकते हैं। और जो लोग अभी, जिनका अभी श्रावण शुरू हो गया, तो वो अभी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पूरा सेंटेंस अहंकार के साथ मत कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए और उन्हीं को अर्पित कीजिए। यकीनन आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी। पिछले अनुभव कुछ ऐसे हमें मिले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए क्या है मैसेज, क्या शुभ आ रहा है, किन बातों को लेके सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक शेयर किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, ये ब्लेसिंग डबल होकर आप तक आए। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या है हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। और एक बात आपको बता दें, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, ये हो रहा। आप देखिए, कहीं आप सुबह सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले और शाम को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, कम से कम 15 मिनट आगे पीछे का टाइम, आप सो तो नहीं रहे, आप खा तो नहीं रहे। देखिए, अगर ऐसा कर रहे हैं ना, आपका हार्ड वर्क पे नहीं होगा। आज की रेमेडीज ये थी। अब डिवाइन क्या कह रहे हैं आपसे, थोड़ा सा आपको तपाना होगा नियमों में अपने आप को, इससे आपका ही फायदा होगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आपके प्यारे बच्चे जो गुड कर्मास कर रहे हैं, अपना भला चाहते हैं और दूसरों का अहित नहीं चाहते हैं, क्या मैसेज है उनके लिए। थैंक यू यूनिवर्स हमें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू बोलिए, एक्सप्लेन करती हूँ इस कार्ड को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये कार्ड क्या है? ओके, हीलिंग की ज़रूरत अब नहीं है, थैंक यू। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हल हो रही है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी तक आपके लिए आ रहा था ना हीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिमूव करिए, लेकिन अब हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको याद है मेल फीमेल ये जो है ना किसी ब्लैक एनर्जी के पास जा रहे थे। अगेन आपकी ग्रह दशाओं से भी इनका संबंध होता है। केवल इस तरह से अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये तो ये जो भी ऐसा कुछ कर भी रहे हैं ना, ये हमारे जो ग्रह चल रहे हैं उसमें आपको कुंडली से पता लग जाता है कि ये आपकी कार्मिक है। तो आप नेगेटिव मत सोचिए, यहाँ पर उनसे कनेक्ट करिए मत। अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो फिर से उनकी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको हेल्प मिले। ये सारी एनर्जी आपके पास से हट रही है तो आप उनके पास जा रही, इस चीज़ के लिए खुश मत होइए, अपनी हीलिंग के लिए। अब आपको कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कार्ड आए। देखिए कार्ड एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये जो भी आपके लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो वो कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इसलिए आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है क्योंकि ये एनर्जीज आपकी हट रही हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमारी सोल फैमिली मेम्बर्स को ब्लेस्ड करने के लिए, हम सबको ब्लेस्ड करने के लिए और इन नेगेटिव एनर्जीज को कट करने के लिए। और क्या आ रहा है? खुश हो जाइए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, किसी चीज़ में आप स्ट्रक थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, हर हर महादेव। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन पावर, शिव शक्ति, हमारे प्यारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए जो गुड कर्मास कर रहे हैं? क्या है, क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं करना है और क्या करना चाहिए? ओके, ये कार्ड क्यों आया, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आपकी धन की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी धन की ग्रोथ हो, इसके लिए ये कार्ड दोनों साथ में आना, मतलब मैंने आपसे कहा था ना मिक्स लेंगे यार, ये कार्ड साथ में आना मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सोचिए कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए। तो आपकी धन जो आपका आता वो रुक रहा है। हमेशा दूसरा ही हमें परेशान नहीं करता, हमेशा हमें ग्रह नक्षत्र ही परेशान नहीं करते। सम टाइम हमारे कुछ बैड हैबिट्स भी हमें परेशान करते हैं। तो देखिए सारे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी अलग अलग होगी, हमेशा आपसे कहा इसलिए कि अलग अलग एनर्जीज अपने हिसाब से आप लीजिएगा, ओवरथिंक मत कीजिएगा। जब हम दूसरों पे फोकस करते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हम खुद पे फोकस करते हैं हम ऊपर बढ़ते हैं। तो आप अपने पर फोकस कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उसके लिए भगवान बैठे हुए हैं, बस आप अपना प्रोटेक्शन लीजिए। वहाँ भी अपने पर फोकस, अपनी प्रोटेक्शन, अपने को आगे बढ़ाना और अपने द्वारा अच्छे लोगों से हम कनेक्ट रहें और अच्छे कार्य करें, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या कर रहे हो, आप खुद देखिए। कोई कहीं जैसे अभी स्टार्टिंग में देखिए एनर्जी कनेक्ट होती है कार्ड्स के साथ और आप लोगों की ऊर्जाओं के साथ, जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो, और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा हो सकता है कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि रात भर जग रहे हैं फिर सुबह सूर्योदय के समय सो रहे हैं। याद रखिए सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं, राजा ही नहीं ये प्रत्यक्ष देव हैं। बाकी देवताओं का आप आवाहन करते हो, पूजन करते हो, जब राजा आ रहे हैं तो प्रजा क्या करती है, थाल सजा के तैयार रहती है। और उस वक्त अगर आप सो रहे हैं तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस समय में आप सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ को रोकता है। हमारे पिताजी कहते थे गांव में जानवर ना जुगाली करते हैं, जैसे वो उन्होंने खाना खाया तो अपना मुंह चलाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। तो वो कहते थे इस वक्त में, जैसे हम लोग कभी संध्या टाइम कुछ खाने जाएंगे या कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे तो कहते थे इवन आप क्लास में है तो अलग बात है, घर में है तो ये वक्त आप खाना सोना इन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल ही वर्जित है। बाकी चीज़ों के लिए भी अगर आप कहीं ऑफिस में हैं, कुछ कर रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो अलग बात, कुछ टाइम के लिए इसमें बुक्स को भी ऐसा कहते थे वो बंद कर दो, पूजा करो, दिया जलाओ, वॉक करो, कुछ नहीं तो शांत बैठो इस वक्त में, ऐसा वो कहते थे। तो ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, ये ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं थे, हमें जो बताते थे। आज की पीढ़ियाँ ऐसे नहीं फॉलो करती हैं, रात भर पढ़ती हैं। और ये बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो आए, हमारे घर परिवार के या बाहर के भी, जो रात भर पढ़ते थे, कहते थे कि हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है इस समय में, और सुबह सोते थे, उनकी मेहनत नहीं फली। जो बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के या 2:30 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं और सूर्योदय के समय स्नान आदि करके
कुछ पूजा नहीं, हार्ड वर्क ज़रूरी है पढ़ने वाले बच्चों को। एक लोटा जल आप सूर्य को अर्पित करिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए, क्योंकि उनके बिना जीवन कैसा हो जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो राजा हैं, राजा उदित हो रहे तो उससे पहले आप स्नान करके तैयार होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आपका पेट साफ हो जाना चाहिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो गैस एसिड आपकी सूर्योदय के समय सिर पर चढ़ती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि रात भर तो काम कर रहे हैं। उन बच्चों का रिज़ल्ट हमने देखा जो रात भर पढ़ रहे हैं और हर दिन 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका रिज़ल्ट डाउन रहा, और जो सुबह उठ रहे हैं और इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रहों के राजा को खुश किया है। उगते हुए सूर्य के आगे आप नतमस्तक हो गए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, स्नान किया हुआ, बस उन्हें प्रणाम कर दिया और एक लोटा जल चढ़ा दिया। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और इससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो इनमें से कोई ऐसी आदत तो नहीं है, हमेशा दूसरों की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, इससे आपका बुध ग्रह खराब होता है। तो आपसे ये मैं आपको भाषण नहीं दे रही हूँ, कार्ड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कहीं कोई ऐसी गलत आदत तो अडॉप्ट नहीं की है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। अगर कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपको कहीं से मैसेज कार्ड से या कहीं से मिल गया, उस व्यक्ति को याद मत कीजिए, क्योंकि उससे याद करेंगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आप कहिए कि इसके साथ मेरी एनर्जी कट कट कट, मैं इसका बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं चाहता, मेरी ग्रोथ हो, है ना। आप उसे इग्नोर करिए कि सबसे बड़ा जादूगर भगवान है, इस एनर्जी में जाइए और फिर देखिए आपकी पैसे की ग्रोथ होती है कि नहीं। अब कार्ड क्या कहते हैं ये देखते हैं। हर हर महादेव, जय भगवती। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति। अगर हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, आपके प्यारे बच्चे जो गुड कर्मास कर रहे हैं और जिनकी धन की ग्रोथ नहीं हो रही है, इस कार्ड में आया है, कोई धन के लिए परेशान है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो क्या उनको क्या उनकी आदतें पता लग जाएंगी कि क्या कमी हो रही है, और उसे सुधारने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद उनकी लाइफ में क्या धन की ग्रोथ होगी या क्या आएगा, ये हमें बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। हर हर महादेव, क्या आ रहा है देखते हैं। दो कार्ड, वाओ, थैंक यू बोलिए, क्लेम कीजिए। देख रहे हैं तराजू, डिवाइन आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अब क्या चाहिए? विजय का कार्ड आ गया है, करके देखिए। इट मीन्स आपसे कोई गलती हो रही है। ग्रहों को दोष मत दीजिए, थर्ड पार्टी को दोष मत दीजिए। वो चाहती है आप मिस्टेक करें, आप रोएं, आप इस वक्त में सो जाएं, आप आलस में पड़े रहे और आप वही कर रहे हैं। आप वो चाहती कि आप उन्हीं की चर्चा करें और आप वही कर रहे हैं। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने कहा था मैं गुड कर्मास करूँगी या करूँगा, और आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है शो द वर्ड द रियल यू। आप हैं क्या, दिखा दीजिए दुनिया को, लेकिन उससे पहले जो आपसे कहा इन कामों को आप कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे। ब्रीद आउट कीजिए, नेगेटिविटीज़ को लाइफ से दूर करिए। डर, किसी को डर भी लग रहा है किसी चीज़ से, अपने डर से बाहर निकलिए। ओके, आध्यात्मिक जीवन, ये अपने आप नहीं बता रहे, कार्ड्स आ रहे हैं। आध्यात्म में और व्यवहारिक जीवन में बैलेंस बनाइए। यकीनन जीत आपकी निश्चित है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है देखिए कौन सी बुरी आदत है। कोई बुरी आदत आपके ग्रह को प्रभावित कर रही है। सेवा भाव रखिए और आगे बढ़िए, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहीं आप हमेशा उन लोगों को तो चैंट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी सेंड करना मतलब जादू टोना ही नहीं होता है। वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनकी तरंगें बुरे हैं और आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए, हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव होकर चंद्रमा को बल दीजिए, ताकि जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी है उसमें आप वो परमात्मा पार निकाल सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।